जय माता दी। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि भानु सप्तमी क्या होती है और भानु सप्तमी का महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। साथ ही साथ हम जानेंगे इसकी व्रत कथा के बारे में और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं भानु सप्तमी के महात्म्य के बारे में जानकारी। हिंदू धर्म में भानु सप्तमी व्रत का विशेष महत्व है। इसे रथ सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है और यह व्रत सूर्य देव को समर्पित है। शास्त्रों में भानु सप्तमी का दिन सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए बेहद शुभ माना गया है। इस दिन पूजा पाठ करने और व्रत रखने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। चलिए जानते हैं भानु सप्तमी की शुभ तिथि क्या है। पंचांग के अनुसार इस बार शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 19 अप्रैल की शाम 6:21 पर होगी। वहीं तिथि का समापन अगले दिन 20 अप्रैल को शाम 7 बजे होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 20 अप्रैल 2025 को भानु सप्तमी मनाई जाएगी। चलिए जान लेते हैं कि भानु सप्तमी का महत्व क्या है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब पहली बार सूर्य देव 7 घोड़े के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए और धरती से अंधकार को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी किरणें फैलाई, तो उस दिन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सूर्य देव के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही भानु सप्तमी या सूर्य सप्तमी मनाई जाती है। भानु सप्तमी के दिन जातक स्नान के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाने के साथ ही स्थल परिक्रमा करते हैं। इस दिन उपवास करने का भी विधान है। मान्यता है कि ये व्रत मनुष्य को मोक्ष दिलाने वाला होता है। इस दिन यदि सच्चे मन से सूर्य देव की आराधना की जाए तो समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। भानु सप्तमी को अर्क सप्तमी, अचला सप्तमी, सूर्य रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, सूर्य सप्तमी आदि नामों से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है। भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए भानु सप्तमी के दिन इनकी उपासना करना उत्तम माना जाता है। यदि जातक इस दिन व्रत धारण कर विधि विधान से सूर्य पूजा करे तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन सूर्य उदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी भी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करें या घर में ही आप गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें लाल चंदन, लाल फूल और अक्षत डालें और थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। सूर्य की पहली किरण दिखते ही भगवान सूर्य का जलाभिषेक करें और मन ही मन उनका स्मरण करते हुए प्रणाम करें। अब भानु सप्तमी पर सूर्य भगवान की पूजा करने या व्रत रखने का संकल्प लें। प्रयास करें कि ये व्रत आप निर्जल रहकर ही करें। अब पूजा स्थल पर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। पूजा में सूर्य देव को लाल चंदन, अक्षत, लाल पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद कपूर या गाय के घी के दीपक से सूर्य भगवान की आरती उतारें। इस दिन तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरकर उसमें लाल चंदन, अक्षत और लाल रंग का फूल डालें। अब ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ देने के दौरान सूर्य भगवान से प्रार्थना करें कि वो आप पर और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी निर्धन व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या अन्य जरूरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। भानु सप्तमी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर यथासंभव दान दक्षिणा दे दें। इस दिन गायों को हरा चारा भी डालें। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। अगले दिन व्रत का पारण करते समय मीठा भोजन करें। भोजन में नमक वाले पदार्थ शामिल ना करें। भानु सप्तमी के पूरे दिन मन ही मन सूर्य मंत्रों का जाप करते रहें, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम रवे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानुवे नमः। पूरे विधि विधान से सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। और भानु सप्तमी पर क्या लाभ होता है यह भी जान लेते हैं। भानु सप्तमी पर सूर्य भगवान की पूजा करने से रोगी व्यक्ति को असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और वो दीर्घायु होता है। इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से बुद्धि व व्यक्तित्व का विकास होता है, मानसिक शांति मिलती है और स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। भानु सप्तमी के दिन प्रयागराज संगम में डुबकी लगाना भी शुभ माना जाता है। इससे मनुष्य को मनचाहा फल मिलता है। पूजा पाठ संपन्न करने के बाद भानु सप्तमी पर दान दक्षिणा देना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे कि धन धान्य में कमी नहीं होती है। इस तरीके से आप
भानु सप्तमी पर ये सारे शुभ कार्य कर सकते हैं और अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। चलिए सुन लेते हैं भानु सप्तमी की व्रत कथा। समस्त चराचर जगत को प्रकाश व ऊर्जा देने वाले सूर्य भगवान को समर्पित कई पर्व मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है भानु सप्तमी। इस दिन जो जातक विधि विधान से सूर्य देव की पूजा करते हैं, कथा कहते हैं और कथा सुनते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं भानु सप्तमी की पावन व्रत कथा। भानु सप्तमी के पर्व के बारे में प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय में इंदुमती नाम की एक वैश्या हुआ करती थी। वैश्यावृत्ति में लिप्त होने के कारण उसने अपने जीवन में कोई भी धर्म कर्म आदि नहीं किए थे। एक दिन उसने वशिष्ठ ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैंने अपने अब तक के जीवन में कोई पुण्य कार्य नहीं किया है, परंतु मेरी यह अभिलाषा है कि मरणोपरांत मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। यदि मुझ वैश्या को किसी युक्ति से मोक्ष मिल सकता है तो वो उपाय बताने की कृपा करें। इंदुमती की यह विनती सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने भानु सप्तमी का महात्म्य बताते हुए कहा, स्त्रियों को सुख, सौभाग्य, सौंदर्य एवं मोक्ष प्रदान करने वाला एक ही व्रत है भानु सप्तमी या अचला सप्तमी। इस सप्तमी तिथि पर जो स्त्री व्रत रखती है और विधि विधान से सूर्य देव की आराधना करती है, उसे उसकी इच्छा अनुसार पुण्य फल प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी आगे बोले, यदि तुम इस जीवन के उपरांत मोक्ष पाना चाहती हो तो सच्चे मन से व्रत व पूजन अवश्य करना, इससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। ऋषि वशिष्ठ से भानु सप्तमी का महात्म्य सुनकर इंदुमती ने इस व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप प्राण त्यागने के बाद उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में इंदुमती को अप्सराओं की नायिका बनाया गया। इसी मान्यता के आधार पर आज भी जातक इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं और भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओम भास्कराय नमः।